मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। ये गणित का जो 2025 का वायरल पेपर करा रहे हैं, ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। आज पार्ट 3 में दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिसमें 6 नंबर के जो प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, वो प्रश्न आपको कराने वाले हैं। पेपर का सेट आप देख सकते हैं, HX पेपर का पूरा संपूर्ण हल आप सभी को करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। पूर्णांक होता है 70 नंबर का रहता है। यह आपके कुछ सामने निर्देश, इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, अन्यथा सीधे आपको प्रश्नों को हल करके बताएंगे। यहाँ देखिए पार्ट 1 के सभी सवालों को एकदम डिटेल में हल कराए हैं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, जाके आप देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको करा दिया गया है, ये सारे प्रश्न भी आपको करा दिया गया है। तो सभी प्रश्न आपको कराया गया है। जो शेष सवाल इस पेपर का बचा है, उसी सवालों को कराने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए आपका 22 का इंगे वाला सवाल है, क्या है? ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता पहला बादशाह होगा, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। बादशाह नहीं होगा। ये टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहता है। आप यहाँ पे इसकी नंबरिंग देख सकते हैं, कितने नंबर का प्रश्न रहता है? 4 नंबर का। देखिए इस प्रकार के सवाल को आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे हल करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना आपको बता दिए हैं। आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे 22 नंबर का कौन सा है? इंगे वाला सवाल है। यहाँ पे लिखिए कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों संख्या कितना है? 52 है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कुल घटना कितना हुआ? कुल परिणाम लिख लीजिए। कुल परिणाम कितना होगा? परिणाम 52 होगा। कुल परिणाम आपका 52 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला सवाल इसमें क्या पूछ रहा है? बादशाह होगा। तो यहाँ पे बादशाह की पत्तों की संख्या कितना होता है? तो लिख लीजिए बादशाह की पत्तों की संख्या। बादशाह के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या। तो देखिए 52 पत्ता में से बादशाह के कितने पत्ते होते हैं? तो 4। ये पत्तों की संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बादशाह कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। तो अनुकूल घटना कितना हुआ इसका? अनुकूल घटना, अनुकूल घटना हुआ आपका टोटल 4, यानी 4 पत्ते थे, 4 हुआ। अब यहाँ लिखिए कि बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर इसका फार्मूला हो जाएगा अनुकूल घटना बटा के अनुकूल घटना अपान कुल घटना। कुल घटना, अनुकूल घटना बटा के कुल घटना। देखिए यहाँ पे अनुकूल घटना कितना है? टोटल 4 है। कुल घटना, कुल परिणाम कितने हैं? तो 52 है। 52 कुल घटना लिख सकते हैं या कुल परिणाम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 से कटेगा, 4 के 4, ये 13 बार में कटेगा। तो कितना आएगा? 1 बटा के 13। और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। तो पहले का आंसर कितना होगा आपका? 1 बटा के 13, यानी बादशाह होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 बटा के 13। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है? बादशाह नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला क्या पूछ रहा है आपसे? बादशाह नहीं होने की घटना क्या हो जाएगा? बादशाह नहीं होने की घटना, देखिए इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला इसका बन जाएगा कि जब नहीं वाला पूछता है ना, तो आप क्या करेंगे? एक में से जो बादशाह होने की प्रायिकता है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस बादशाह होने की घटना कितना है? यहाँ पे 1 बटा के 13 है। तो 1 बटा के 13 कर लीजिए। अब इसी को हल कर लीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे? 13 का 1 में, देखिए 13 के 1 में गुणा करेंगे, 13 हो जाएगा -1, और पूरा का बटा में कितना हो जाएगा? 13। अब घटा लीजिए। तो 13 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 12 होगा।
12/13 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कीजिएगा। तो बादशाह न होने की घटना 12/13, जबकि बादशाह होने की घटना कितना है 1/13। तो देखिए इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में सवाल लगाएंगे तो आपको इस पर पूरा टोटल 4 नंबर मिलेगा। देख सकते हैं कि पूरा कितने नंबर का है, 4 नंबर का प्रश्न रहता है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है, च वाला। देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, किसका माध्यक क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल सा होता है, बस आपको इसका तरीका बस पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 22 नंबर का कौन सा है, च नंबर है। कौन सा है, चाकू च है। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है, पहले वर्ग अंतराल दिया है तो यहाँ पे लिखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक, फिर बारंबारता है तो यहाँ लिख लीजिए बारंबारता, बारंबारता। ठीक, देखिए आप लोग इस जो लाइन हम खींच रहे हैं ना, इसको आप स्केल से खींचिएगा पेपर में तो अच्छा लगेगा तभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से लेके कितना है, 0 से 10 है, फिर 10 से कितना है आपका, 10 से 20 है, फिर 20 से कितना है, देख लीजिए 20 से यहाँ लिख देते हैं ना, 20 से 40 60 तक है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। देख सकते हैं इतना ही है आपका, 60 तक है ना, 10-10 का अंतर है। फिर इसके बाद क्या दिया है, 5, 8, 20, इसको लिखेंगे आप। चलिए यहाँ लिख देते हैं, देखिए सीधा हम लिखिए 5, 8, 20, 15, 7, 5। यहाँ पे क्या लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपका हो गया। ऐसे आप खींचिएगा और यहाँ से ऐसे खींच लीजिएगा। देखिए इसमें जब क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो माध्यक के लिए आपको देखिए एक स्टेप पता होना चाहिए क्या किया जाता है। तो माध्यक में आपको संचयी बारंबारता निकाला जाता है, संचयी बारंबारता आपको निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता निकालना एकदम सिंपल है, बस आपको 2 तरीका सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए। देखिए इसको यहाँ पे इसी प्रकार से उतारेंगे, यानी 5 है तो 5 उतारेंगे, फिर इस 5 को 8 में जोड़ लीजिएगा। तो 5 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 13। अब 13 में 20 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 33 हो जाएगा। 33 में 15 जोड़ लीजिएगा, 5 3 8 3 1 4 48 हो जाएगा। 48 में 7 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा आपका, इसमें जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा ना। देखिए 8 7 5 4 1 5। अब 55 में 5 जोड़ लीजिए, 55 में क्या जोड़ना है 5, तब 55 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना रहता है, देखिए इसको थोड़ा सा घेर और लीजिएगा जिससे देखने में काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। अब आपको एक स्टेप ऐसे बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद ऐसे खींच लेना। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना, यहाँ पे यन का मान ज्ञात करेंगे। यन का मतलब क्या होगा, इन बारंबारताओं को जोड़ लीजिएगा, 5 8 20 15 7 5 सभी को जोड़ लीजिएगा। तो एक चीज़ देखिए आपको बता देते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे तो जो यहाँ लास्ट में ये वाला अंक आता है यही आता है, सबको जोड़ के देख लीजिएगा आपका 60 ही होगा। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करना है आपको कि n/2 ज्ञात किया जाता है। तो n/2 ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा 60/2, n का मान 60 भाग देंगे 30। अब देखिए इस संचयी बारंबारता में देखेंगे 30 से बड़ी कौन सी संख्या है। तो देखिए 30 से बड़ी 33 है, तो आप ऐसे 33 वाले को घेर लीजिएगा। देखिए ऐसे घेरिएगा, ठीक है, ये आप घेर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निकाल लीजिए। देखिए L1 का मान क्या होगा आपका, L1 का मान होगा आपका 20, L2 का मान कितना होगा 30। इसलिए देखिए L1 का मतलब होता है निम्न सीमा, L2 का मतलब होता है उच्च सीमा। तो L1 का मान 20 होगा और L2 का मान 30 होगा। इसके बाद स्मॉल f लिखेंगे। स्मॉल f का मतलब बारंबारता। देखिए ये जो होता है ये स्मॉल f का मान होता है, ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल f का मान हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसके जो ये घेरा है इसके पहले वाला मान ये वाला, ठीक है, ये जो मान होता है कैपिटल एफ का मान होता है, ये होता है कैपिटल एफ का। तो स्मॉल एफ का मान देखिए, स्मॉल एफ का मान 20 था तो 20 लिख लीजिए। कैपिटल एफ का मान कितना है आपका, कैपिटल एफ का मान 13 है। अब देखिए माध्यिका बराबर फार्मूला लिख के बताते हैं आपको, सिंपल सा आप लगा लेंगे। माध्यिका बराबर होता है फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल में एफ पोस्ट में n/2 माइनस कैपिटल एफ। ठीक है, इसी फार्मूला पर रख के आपको आंसर ज्ञात करना है। देखिए L1 का मान कितना है आपका, तो L1 का मान 20 है। L2 का मान कितना है 30 माइनस L1 का मान कितना है आपका 20 रख लीजिए। स्मॉल f का मान कितना है 20
देखिए n/2 का मान कितना है 30 माइनस कैपिटल F का मान कितना है 13। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 20 प्लस ये घटाएंगे 10 बटा कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 में से 30 में से 13 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 17 होगा। कितना होगा 17। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा। देखिए 10 में से 3 गया 7 और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। अब देखिए आ गया, कैसे हल करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये होगा 20 प्लस देखिए 17 के 1 में गुणा करेंगे 17 बटा के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा आपका 20 प्लस 2 का भाग 17 में दे के लिखिएगा। 2 का भाग क्या करेंगे 17 में भाग देंगे। देखिए जब 2 का भाग 17 में देंगे 2 8 16 2 5 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे 20 में 8.5 जोड़ लीजिए। देखिए 20 में 8 जोड़ेंगे 28 28 क्या हो जाएगा 5 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना है आपका 28.5 आ गया। ठीक है, तो जैसे बताएं यह फार्मूला माध्यिका की याद रखिएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ पोस्ट में कैपिटल स्मॉल एन बटा के 2 माइनस कैपिटल एफ। और ये सभी मान आपको निकालना यहाँ पे सिखाए हैं। फिर भी किसी भी पॉइंट में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरे सवाल को एक बार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने देखिए अगला नंबर का प्रश्न है। देखिए अगला नंबर, सभी प्रश्न करवाने वाले हैं ना, सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखिए। 23 नंबर का है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। कितने नंबर का है 6 नंबर का है। इसके अलावा अथवा में दिया है ये शब्द, इन दोनों में से कोई एक सवाल आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों सवाल हल करके बताएंगे ना, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में जो सवाल आपको आए वो सवाल लगा सकते हैं 23 नंबर का। तो देखिए 23 नंबर में इसको हल करना, कैसे हल करेंगे। देखिए 3x माइनस 5y माइनस, अब देखिए कितना है 4 बराबर 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y, ये -4 इसको पक्षांतर करके दूसरे साइड कीजिएगा तो इसका इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये क्या दिया है आपका, ये दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको क्या करेंगे कि 9x 2y को उठा कर इधर लाएंगे तो प्लस इधर आके -2y हो जाएगा और बराबर 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को एक जगह रख के हल करेंगे। लेकिन हल करने से पहले एक चीज़ बता देंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे कोई एक अक्षर का अंक बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3x है जबकि यहाँ पे 9x है। तो बताइए यदि हम इस समीकरण 1 में यदि 3 में हम 3 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुणे कितना 3, यानी समीकरण 1 जो इसमें 3 से गुणा करेंगे। चलिए 3 से गुणा करते हैं। तितली के 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौक को 12। गुणा करने का मतलब सब में गुणा किया। देखिए तितली के 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 चौक को 12। इसको इसमें नहीं करेंगे इसलिए कि जब 9x 4 आता तो 9x आ गया तो इसमें गुणा नहीं करेंगे। इसको इसी तरह उतारेंगे 9x माइनस 2y और बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए 9 कैसे कटेगा आपका। देखिए यदि प्लस प्लस है तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए घटाने पर। जैसे ही घटाने पर लिखा जाता है तो बीजगणित में नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए 9 में से 9 हो जाएगा, 0 1 कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस होगा तो घटेगा, 15 में से 2 जाएगा तो -13y हो जाएगा। और इसको घटा लीजिए, 12 में 7 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 हो जाएगा। और ये -13 है तो बटा में -13 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस को ऊपर कर दीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा -5 बटा के 13। यानी ये y का मान आपको पता चल गया कि y का मान इतना होगा। अब देखिए आपको क्या करना है। अब ये समीकरण 1 बना है, समीकरण 2। अब इन दोनों में किसी में जो y का मान ज्ञात किए रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो रखने से पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में y बराबर -5 बटा के 13 रखने पर। चलिए समीकरण 1 जो है इसको लिख लीजिए। देखिए समीकरण 1 है, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिख के यहाँ पे मान रख लेंगे। कितना है 3x माइनस 5y बराबर 4। ये क्या है आपका समीकरण नंबर 1 है। देखिए 3x माइनस 5, देखिए यहाँ पे गुणा, जब इसके बीच में कोई चीज़ नहीं रहता गुणा, y का मान कितना है -5 बटा के 13 है और बराबर 4 है। अब इसी को केवल हल करना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 25। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस बटा के 13 हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा,
इसको पक्षांतर करेंगे, इससे 4 है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस, इधर आकर माइनस हो जाएगा 25/13। अब इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे 3x है, देखिए 13 का 4 में 13 चौक को 52 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 25, और बटा में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा लीजिए, तो 52 में से 25, तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 27/13। अभी आपका आंसर नहीं आया, आपका आंसर कितना है, यक्स का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख के बताते हैं। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना है, 3x बराबर कितना आया है 27/13 आया है। अब 3 को पक्षांतर कर लीजिए, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 27 और बटा में 13, ये बटा में आएगा तो गुणे 3 हो जाएगा, 3 के 3 9 27 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 9/13 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में आंसर लिखेंगे कैसे, आंसर लिखिएगा यक्स बराबर आपका आया है 9/13 और वाई बराबर कितना आया है -5/13। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। ये पूरे सवाल को एक बार ध्यान से देख सकते हैं कैसे कैसे बताया है, जिसको लगा लीजिएगा। इस प्रकार का बोर्ड के एग्जाम में 100% सवाल देता है, और देता है तो 6 नंबर का सवाल देता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। तो देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है। देखिए ये सवाल तो हो गया, इसके अलावा ये अथवा में दिया है, तो आप इस सवाल को कर सकते हैं या इस दोनों में से कोई एक सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में करना रहेगा, लेकिन आप सभी को ये दोनों सवाल आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल आप जान जाएंगे कैसे इस सवालों को हल किया जाता है। तो देखिए 23वां नंबर का है ये आपका। 23वां नंबर कौन सा सवाल है, अथवा वाला है, अथवा हो गया। अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान के लगाएंगे इस सवाल को। देखिए कैसे मानेंगे, माना जब संख्या है तो यहाँ पे मान लेंगे दहाई का अंक क्या मानेंगे, दहाई का अंक मानिएगा आप लोग यक्स, और इकाई का अंक क्या मानेंगे, इकाई का अंक मान लीजिएगा वाई। ठीक है, तो दहाई का यक्स हो गया और वाई हो गया। यहाँ पे संख्या का नया क्या बनेगा, संख्या बनेगा 10x + y बनेगा। अब ये कैसे बना है आपका, तो यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए आपको समझा देते इस पॉइंट को भी कैसे बनता है। जैसे कोई भी संख्या आप लेंगे, जैसे मान लीजिए 34 लिख लीजिए। 34 को अलग अलग लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 × 10 + 4, इसलिए कि दहाई मतलब 10 का इसमें गुणा किया जाता है, तो 3 × 10 करेंगे 4, तो इसको इस तरह। तो यही हम क्या किए हैं कि 10 लिए हैं और दहाई के अंक को क्या माने यक्स, तो यहाँ 10x + y होगा, तो इस रूप में ऐसे माना जा सकता है। समझ में आ गया ना। अब देखिए आपके सवाल में क्या कह रहा है, आपके सवाल में इतना तो हो गया। अब आपके सवाल में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या तो आपका ये है, यहाँ पे कर अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल, तो यहाँ पे अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या लिखिए। पहले अंकों को पलट दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या, बनी नई संख्या। नई संख्या क्या बनेगा आपका, ये 10x + y है, तो यहाँ पे लिखिए 10, यक्स की जगह पे y कर लीजिए, y की जगह पे यक्स कर लीजिए, यही नई संख्या बनके तैयार हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार लिखिएगा, इसलिए कि जैसे प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार आपको हल करना है। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार पहले प्रश्न आपको क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना दिया है 66। इसका मतलब जो ये संख्या और ये संख्या इन दोनों का योग करते हैं तो 66 के बराबर होगा। तो लिखेंगे 10x + y + 10y + x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66 के बराबर होगा। ये जो कि आपका दिया है, इसमें समझ में आ गया ना। अब देखिए 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 10y में एक y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा और बराबर 66। इन दोनों में देखिए 11 कॉमन है तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 66। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 66, ये गुणा में पक्षांतर करेंगे बटा में 11 हो जाएगा, 11 के 11 छके 66, यानी कुल मिला के हुआ x + y बराबर 6। समीकरण नंबर 1 हुआ। अब ये समीकरण नंबर 1 बन गया।
अब देखिए यहाँ तक लाइन कंप्लीट हुआ तो यहाँ तक एक समीकरण बना। अब यहाँ से जैसे नया वाला लाइन पढ़ेंगे वहाँ पे नया समीकरण बनेगा। क्या है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर, तो यहाँ पहले इस सवाल को लगाने से पहले यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार, जब पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे तो पुनः प्रश्नानुसार में क्या क्या है? अंकों का अंतर, यानी अंक क्या माने हैं? यक्स और वाई माने हैं, यानी यक्स और वाई का अंतर 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 2। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक जगह रख के हल कर लीजिए। चलिए हल करते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है, तो समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, अभी ये तरीका आपको सिखाए हैं। देखिए वाई वाई कट रहा है, जब ये कटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? जोड़ने पर। क्या लिखना है आपको? जोड़ने पर। अब जब जोड़ने पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? यक्स यक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, लेकिन प्लस वाई है माइनस वाई, तो वाई वाई में से घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ ले, 6 8 हो जाएगा। 6 कितना होगा आपका? 8। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा के 2। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे देख लीजिए, यक्स बराबर 2 के 2 2 चौक को 8, यहाँ पे होगा 4, यानी यक्स का मान आपका कितना आया? 4 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि यक्स का मान उठा के किसी एक समीकरण, चाहे 1 और 2 किसी में रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे रख लीजिए आप। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? लिखिएगा समीकरण 1 में y बराबर यहाँ पे यक्स बराबर कितना रखने पर, इसलिए कि यक्स का मान पता चले, यक्स बराबर 4 रखने पर चलिए रखते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ यक्स की जगह कितना रखेंगे? 4 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। देखिए ये y है ना, इसको पक्षांतर करेंगे। सॉरी, देखिए यहाँ 6 है तो 6 लिखिए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। 6 है ना, 4 को इधर करके -4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा? 6 में 4 के 2। ये y का मान आ गया। आपको देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है? आपसे प्रश्न में पूछ रहे हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या कितना मान था? 10x प्लस वाई ना, यहाँ पे संख्या आपका क्या होगा? यहाँ पे लिखिए संख्या, यहाँ संख्या देखिए क्या माने थे आप? 10x प्लस वाई। यहाँ पे बस मान रख के हल कर लीजिए। देखिए 10 x की जगह कितना है? 4 है, प्लस वाई का मान कितना है? 2 है। देखिए इसको हल करेंगे, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, और यही आपका क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि संख्या क्या होगा, तो आपका संख्या 42 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका संख्या ये पूछा गया था। ठीक है। तब अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है 24 नंबर का, कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्ठ में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर होगा। इसके अलावा अथवा में दिया। ये सवाल देख सकते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। ठीक है। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 24 नंबर का है, 24 नंबर का सवाल आपको हल करके बता रहे हैं। ठीक है। कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई दिया है। ठीक है। और कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है। कह रहा है देखिए एक मंदिर है, ये आपका क्या है? मंदिर है। मंदिर के मान सड़क है, दूसरे साइड क्या है? एक भवन है, मंदिर से बड़ा भवन है। ये क्या है? भवन है। अब यहाँ से कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचा क्या है? मंदिर। ये 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर है। ये मंदिर लिख लीजिए कि ये मंदिर है आपका। क्या है? मंदिर। छोटा सा लिख लीजिए मंदिर है। अब इसके बाद कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से, यानी कि मंदिर का शीर्ष ये हुआ, इसके शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये आपका भवन है, इसको यहाँ से देखा जा रहा है ऐसे। ठीक है। स्केल से आप मिलाइएगा, इसको ऐसे मिला लीजिएगा। ये उन्नयन कोण कितने अंश का बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब मंदिर के शीर्ष पे बैठे, इसके भवन का शीर्ष को देखें, एक इसके पाद मतलब कि भवन के आधार को देखेंगे, तो इसको यहाँ से देख रहा है तो कितने
अंश का कोण बन रहा है, जो कि अवनमन कोण बन रहा है 45। तो 45 का मतलब ये 45 अंश बनता है, ठीक है। और इसको यहाँ से आप पिला लीजिएगा, जब ये मिल जाएगा, जब 45 ये है तो 45 ये हो जाएगा। क्यों होगा कि एकांतर कोण के नियम से ये बराबर होता है, ठीक है। इतना सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नाम लिख लीजिए ABCDE। आपसे सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये भवन है, तो इसको कैपिटल H मान लीजिए। यहाँ से क्या मानेंगे, भवन की ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप बताइएगा कि जितना ये मंदिर की ऊंचाई इसके बराबर AB के बराबर आपका क्या हो DC होता है, तो ये 15 ये है, तो 15 ये भी हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब बताइए DE की दूरी निकालना रहेगा, तो पूरी ऊंचाई में से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, H माइनस 15 हो जाएगा, ठीक। इतना काम करना पड़ेगा। अब देखिए जो चीज़ आपसे पूछता है उसको मान लीजिएगा। देखिए कैसे मानेंगे, यहाँ मानिएगा, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, कैपिटल H है। क्या है आपका, कैपिटल H भवन की ऊंचाई है। ये याद रखिए, भवन की ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है। अब देखिए भवन की ऊंचाई कैपिटल H है, तो यहाँ से अब निकालेंगे। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज आपका बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा। पहले दोनों त्रिभुज में से आप हल कर सकते हैं, लेकिन इसके मंदिर और भवन के बीच की दूरी को क्या मानेंगे, यक्ष मान लेते हैं। मान लीजिएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए मंदिर तथा भवन के बीच की दूरी कितना मानेंगे, यक्ष मान लीजिए। मीटर में है तो यक्ष मीटर मान लेंगे। अब बताइए जब यक्ष ये है तो ये ऊपर वाला भाग भी यक्ष होगा, इसलिए समानांतर रेखा होता है ना, तो ये आपस में बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखिए, जब यक्ष ये है तो ये भी यक्ष हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ABC में। जब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे चलिए इस चित्र को देखिए इसके अनुसार लंब ये हुआ आधार। जब लंब और आधार पता रहता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, tan। और मैक्सिमम सवाल में आपका tan ही लगेगा, ये जानते रहिए। तो tan क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा के आधार होता है। अब इसके अनुसार लंब क्या है, इसके अनुसार AB लंब है आपका, और BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख लीजिए, चलिए यहाँ पे मान रखते हैं tan थीटा का मान कितना है, 45 अंश। इस कोण के अनुसार क्या है, 45 अंश बराबर लंब AB का मान क्या है, 15, तो 15 रखेंगे अपन। BC का मान यक्ष है तो यक्ष करेंगे, ठीक है। इतना हल कर लेंगे। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 15 बटा के यक्ष। अब तिरिया गुणा कर लीजिए, जब यक्ष का 1 में गुणा करेंगे यक्ष बराबर 15 हो जाएगा। तो यक्ष का मान कितना आया, 15 आ गया, ठीक है। इसके अनुसार यक्ष का मान 15 पता चला आपको। अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में हल करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज, क्या नाम है देख लीजिए, ADE लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे, त्रिभुज ADE में। जब त्रिभुज ADE लिखेंगे तो इसमें भी देखिए आपको ये लंब पता है या आधार पता है, तो यहाँ भी फार्मूला tan वाला ही लगेगा। तो यहाँ लिखिएगा tan थीटा ले लीजिए, क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। देखिए इसके लिए लंब क्या है आपका, इसके लिए लंब है DE, तो यहाँ पे नाम दीजिएगा DE बटा में। आधार क्या है आपका, आधार है AD, तो यहाँ पे AD लिखिएगा, ठीक है, AD। अब यहाँ पे कोण लिखा tan थीटा, इसके लिए tan थीटा का मान देखिए एक लिए बता, थीटा का मान 45 अंश रखना है, और DE का मान H माइनस 15, और AD का मान यक्ष लिखना है। इसका चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना है 30। DE का मान कैपिटल H माइनस 15 है, अपान में AD का मान कितना है, 30 है। यहाँ पे 30 रख लीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे AD का मान यक्ष है ना, तो आपको यक्ष रखना है, 30 नहीं रखना है ना। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, यक्ष, इसको यक्ष बना लीजिए। देखो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा के कड़ी में 3 होता है, बराबर H माइनस 15 अपान कैपिटल में यक्ष। अब तिरिया गुणा कर लीजिए, यक्ष का यहाँ पे गुणा करेंगे, यक्ष का 1 में गुणा करेंगे, क्या होगी, यक्ष, और बटा में कितना आपका हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, बराबर H माइनस 15। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे यक्ष का मान 15 दिया है, तो यह यक्ष का मान 15 आप रखेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए आपको यहाँ पे हल करके बताते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यक्ष का मान उठा कर रख लेंगे। तो देखिए आपका सवाल क्या है कि यक्ष बटा के कड़ी में 3 बराबर कैपिटल H माइनस
ठीक है, आपको कैपिटल एच का मान ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यक्स का मान 15 है, तो यहाँ पे यक्स की जगह 15 रख लेंगे और बटा में कड़ी में 3 बराबर एच माइनस कितना है, यहाँ 15 है ना, तो यहाँ पे 15 लिखिएगा। देखिए यहाँ 15 तो 15 लिखना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए आपको लाना क्या है, आपको लाना है 3 प्लस कड़ी में 3, यानी कड़ी 3 अंश में होना चाहिए। तो यहाँ से पहले कड़ी 3 को हटाएंगे, हटेगा कैसे, पहले कड़ी 3 का परिमेकरण कर लेंगे। परिमेकरण करने का मतलब होता है कि 15 है और बटा में कड़ी 3 है, तो इसी कड़ी 3 का अंश में गुणा करेंगे, इसी कड़ी 3 का हर में भी गुणा किया जाता है और बराबर कितना हो जाएगा, एच माइनस 15 हो जाएगा। देखिए 15 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो 15 कड़ी में 3 होगा, और कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ कड़ी हट जाते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एच माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, तो यहाँ पे होगा 5 कड़ी में 3 बराबर एच माइनस 15। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को थोड़ा सा यहाँ पे हल कर लेते हैं। आपका आंसर आ गया है आपका। अब क्या करें, 15 को इधर पक्षांतर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 कड़ी में 3, ये माइनस है तो इस साइड आके क्या होगा प्लस 15 हो जाएगा और बराबर कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 और 15 में देखेंगे तो 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा और ये 5 का देंगे 15 भाग 3 बार, यानी एच हो जाएगा। अब देखिए जो सिद्ध करना है, जिस रूप में सिद्ध करना है उसी रूप में इसको लिख लीजिए। 5 लिखना है, कोष्ठ में 3 को पहले लिख लीजिए और कड़ी 3 को बाद में लिख लीजिए और बराबर कैपिटल एच। ठीक है, तो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया और यही आपको ज्ञात करना था। चलिए आपको दिखा देते हैं। पहले देखिए यहाँ कितना लाना था, 5 कोष्ठ में 3 प्लस कड़ी में 3, और यही आपका यहाँ पे आ गया। बस लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ्ड है। क्या लिखना है, प्रूफ। ठीक, थोड़ा आप जो कॉपी पे लिखिएगा तो आपको कॉपी मिलता है, वहाँ कॉपी पे एकदम डिटेल में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तुरंत आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको एकदम डिटेल में बताए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये अथवा में दिया है, यही है कि एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्ठ में कड़ी 3-1 मीटर है। देखिए जैसे बताएं सेम टू सेम इसी प्रकार से प्रश्न है, तो ये भी 6 नंबर का था। दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहता है, ये सवाल आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे बताएं इसी तरह आपको हल करना है। समझ में आ गया ना। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है 25 नंबर का। देखिए एक इस सवाल को हल कर लीजिए, नहीं आपसे हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, हम हल करके बता देंगे आपको। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का है, इसके अलावा अथवा में सवाल दिया है। ठीक है, तो पहले इस सवाल को आपको हल करके बताते हैं। देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे पूरा समझिए। ये देखिए आपका 25 नंबर का 25 नंबर का पहले। अब देखिए यहाँ पे जैसे करा, पहले इस प्रकार का आकृति सुंदर सा बनाइएगा। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो पहले अर्धगोला बनाइएगा। चलिए हम बना के आपको बताते हैं। देखिए इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, एक अर्धगोला पहले बना लीजिएगा। जितना सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बनाएंगे आकृति तो और अच्छा लगेगा। ये अर्धगोला हो गया। इसके ऊपर शंकु है, तो शंकु को देखिए आप जो भी बनाइएगा तो स्केल के द्वारा बनाइएगा। ठीक है, देखिए हम इसी तरह हाथ से बनाते रहे, आप जब भी बनाइएगा तो इसे स्केल से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अर्धगोले पर अध्यारोपित हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र होगा, इसको मिलाएंगे ये त्रिज्या हो जाएगा और इसको मिलाएंगे ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो है तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को देखिए बहुत सिंपल तरीका से आपको बताने वाले हैं। देखिए ये त्रिज्या होता है तो इसका मतलब हुआ कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगा वो बराबर किसके होगा, शंकु की त्रिज्या के, शंकु के त्रिज्या के। ठीक है, दोनों का त्रिज्या आपस में क्या होगा, बराबर। अर्धगोले की त्रिज्या यदि r है, यहाँ पे यदि r है अर्धगोले का, तो शंकु की भी त्रिज्या क्या होगा, r ही होगा। तो दोनों की त्रिज्या बराबर होगा। समझ में आ गया ना ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये होता है आपकी तिर्यक ऊंचाई। ये शंकु की क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पहले तिर्यक ऊंचाई यल बराबर निकाल लीजिए। देखिए तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है रूट में, समझ में आ गया ना, रूट में। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा कि ये शंकु की क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ये तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है r² प्लस h²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ पे सवाल में दिया है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। तो चलिए समान कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, अर्धगोले का, या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद लिखिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे देख लीजिए आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि आपको त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात पूछ रहे। तो पहले इसका फार्मूला लिखिए। शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर यल होता है, जबकि अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है, समझ में आ गया। अब देखिए आपको जो अनुपात ज्ञात करना है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी शंकु की त्रिज्या क्या है, ये है। तो आर बटा के देखिए क्या ज्ञात करना है, आर बटा की ऊंचाई यच है शंकु की, आर बटा की यच ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है, आपको पहले से बता रहेगा क्या ज्ञात करना है, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, आर बटा की यच ज्ञात करना है। अब चलिए ठीक है, अब यहाँ क्या कर लेते हैं कि आपको देखिए यहाँ पे यल का मान कितना दिया है, तो ये रखिएगा। देखिए पाई आर कोष्ठ में यल की जगह आप कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि पाई आर को इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो देखिए रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 2 पाई, देखिए आर स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, आर गुणे आर 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, पाई आर को पक्षांतर करें, जब पाई आर गुणा में पक्षांतर करेंगे तो इसके बटा में आएगा पाई आर। देखिए एक पाई से ये पाई कट जाएगा और आर से एक आर कट जाएगा। आपका बचेगा कितना, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर बचेगा 2r, 2 को आर में करेंगे 2r हो जाएगा। देखिए यहाँ से कड़ी हटाना है, तो कड़ी हटाने के यही नियम है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। चलिए यहाँ पे दोनों पक्षों का 6 नंबर का है, तो इस तरह आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग करने पर क्यों लिख रहे हैं, इसलिए जब तक वर्ग नहीं करेंगे तब तक ये कड़ी आपका हटेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वर्ग किया जा रहा है। तो रूट बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या करता है, कड़ी को हटा देता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। आर को एक साइड रखिए, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, आर को पक्षांतर कर लीजिए माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर 4r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर घटाएंगे 3r स्क्वायर बचेगा। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, आर बटा की एच ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आर को तो इसी साइड रहने दीजिए, एच को पक्षांतर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके जगह पे 1 बचेगा। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, एच को पक्षांतर करेंगे बटा में एच स्क्वायर हो जाएगा, और 3 को इधर पक्षांतर करेंगे बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कड़ी लेंगे। क्या लेंगे, दोनों पक्षों का कड़ी। तो चलिए यहाँ पे कड़ी ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। देखिए 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 हो जाएगा, और कड़ी 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, आर बाहर हो जाएगा, एच स्क्वायर का वर्गमूल एच हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो 1 बटा के कड़ी में 3 होगा, इसको लिखना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आर अनुपात एच बराबर 1 अनुपात कड़ी में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में आप इसी प्रकार से कीजिएगा। एक बार पूरे सवाल को आप देख सकते हैं, पूरा सवाल ये आपके सामने है, ये आप पूरा इसका हल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था सवाल का हल। देखिए 25, अब यहाँ पे अथवा दिया है, ये भी 6 नंबर का है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को ये चीज़ बताए हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप अपना हल करते रहिएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अथवा में से दोनों में से एक ही प्रश्न करना रहता है, इसलिए यहाँ पे एक प्रश्न आपको बता दिए ये वाला, और ये प्रश्न आप अपने से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। यह था आपका संपूर्ण पेपर का हल। ठीक है, यहाँ तक ये लास्ट क्वेश्चन था।